इस कहानी के स्टार्ट में दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। टॉम और मैरी दोनों बहन भाई हैं और एक शिप में सफर कर रहे थे। यहाँ पर पता चलता है कि टॉम और मैरी के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये दोनों ऑर्फन्स हैं और अपने अंकल की तलाश में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के पास पहुंचकर मैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उनकी डेस्टिनेशन आ चुकी थी। यहाँ पर टॉम और मैरी के अंकल नील इन्हें लेने आने वाले थे। यहाँ पोर्ट पर दोनों अपने अंकल का इंतजार करते हैं लेकिन इन्हें लेने कोई नहीं आया। टॉम मायूस होने लगा था जबकि मैरी बहुत पुरुम्मीद थी। अब काफी इंतजार के बाद जब पोर्ट लोगों से खाली होने लगा तो टॉम को यकीन हो गया कि अब कोई नहीं आएगा, इनके अंकल नील नहीं आने वाले। लेकिन मैरी के पास अंकल नील की फोटो थी जिसके पीछे मुकम्मल एड्रेस भी लिखा था। मैरी कहती है कि हमें खुद अपने अंकल के पास इस एड्रेस पर जाना चाहिए लेकिन वो जगह काफी दूर थी। टॉम सोच में पड़ जाता है। मैरी कहती है कि हम इस जगह ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। अब ना चाहते हुए भी टॉम को इसकी बात मानना पड़ती है क्योंकि वो वापस जाते भी तो किसके पास। यहाँ मैरी को एक डॉग भी मिलता है जिसे वो अपना पेट बना लेती है। अब टॉम और मैरी को रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ आते हुए इन्हें काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ आकर जब वो टिकट परचेज करने लगे तो उनको मालूम होता है कि उनके पास मौजूद करेंसी इस मुल्क में यूज नहीं हो सकती। इधर भी मैरी अपना दिमाग लगाती है और लगेज उठाने में लोगों की हेल्प करने लगती है जिसके बदले लोग भी मैरी को कुछ सिक्के देने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉम अपना गिटार बजाकर लोगों को एंटरटेन करता है। लोग बहुत महसूस होकर उसकी हेल्प करते हैं। इन दोनों के पास 1 घंटा था जिसके बाद ट्रेन रवाना होने वाली थी। इसी दौरानिये के अंदर इन्हें टिकट के पैसे इकट्ठा करने थे। दोनों ने भरपूर मेहनत की और आखिरकार कुछ पैसे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। मुकर्ररा टाइम पर जब वो दोबारा से टिकट लेने चाहते हैं तो उनको मालूम होता है कि जो पैसे इतनी मेहनत से कमाए हैं वो इतने कम है कि उन पैसों में एक टिकट भी खरीदी नहीं जा सकती। दोनों बहुत मायूस हो जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बच्चों के ग्रुप पर पड़ती है जो कि इसी ट्रेन में सफर करने वाले थे। टॉम और मैरी कुछ सोचते हैं और बहुत स्मार्टली इस ग्रुप की भीड़ में शामिल हो जाते हैं और इन्हीं के साथ शामिल होकर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन का ये डब्बा मुकम्मल तौर पर बच्चों से भरा हुआ था। कोई इन्हें नोटिस नहीं करता। दो छोटी बच्चियां इन दोनों को ऐसे खड़ा देखकर सीट ऑफर करती हैं। बच्चों को काउंटिंग के वक्त एलेनर जो कि बच्चों की सुपरवाइजर थी वो इन्हें नोटिस करती है। मैरी बताती है कि हम दोनों ऑर्फन्स हैं और अपने अंकल नील की तलाश में जा रहे हैं। ये सुनकर एलेनर इन्हें रुकने की परमिशन दे देती है। एलेनर बताती है कि ये सब बच्चे भी ऑर्फन्स हैं और अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं। अब कुछ देर के बाद मैरी एक बच्चे को देखती है। निक नाम का ये बच्चा बहुत स्पेशल चाइल्ड था। ये व्हील चेयर पर सबसे अलग बैठा था। मैरी उसके पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है। निक बस हल्की सी स्माइल देता है। तभी ट्रेन के दूसरी तरफ से टीटीई के आने का पता चलता है जिसे देखकर टॉम और मैरी छिप जाते हैं क्योंकि इनके पास टिकट नहीं था। इन्हें छिपाने में ट्रेन की 2 बच्चियां बहुत हेल्प करती हैं। अब टीटीई के जाने के बाद सभी बच्चे फिर से खेलने लगते हैं। मैरी तो निक के साथ ले जाना चाहती थी ताकि उसे भी खेल में शामिल करे। तब एलेनर उसको कहती है कि निक की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खेल में शामिल हो सके। मैरी खुद ही बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम जो कि पपी के पास सीट पर बैठा था और विंडो से बाहर देख रहा था, कुछ ख्याल दिमाग में उसके आता है और वो उठकर ट्रेन के दूसरे कैरेज की तरफ चला जाता है। जाने से पहले पपी को मना करता है कि उसके पीछे आए। अब एक कैरेज में गुजरते हुए टॉम एक अजीबोगरीब आदमी से टकराता है जिससे टॉम को कुछ अच्छी वाइब नहीं आती। टॉम चुपचाप आगे बढ़ जाता है और आखिरकार वो ट्रेन के इंजन के पास पहुंच जाता है। टॉम देखता है कि स्पार्की भी उसके पीछे यहाँ तक पहुँच गया। टॉम उसे पकड़ने लगता है लेकिन वो भागकर फायरवुड्स में चला जाता है। ट्रेन के दोनों ड्राइवर्स उसे देख लेते हैं और डांटते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो लोग टॉम और स्पार्की को उतारकर सेफली अपने पास खड़ा कर लेते हैं। एक ड्राइवर की नजर टॉम की कैब पर पड़ती है तो वो पहचान जाता है कि ये कैब तो ट्रेन ड्राइवर्स के पास होती है। यहाँ पर पता चलता है कि टॉम के फादर भी एक ट्रेन ड्राइवर थे। ये देखकर वो ड्राइवर बहुत खुश होते हैं और टॉम को हॉर्न बजाने देते हैं। टॉम को ये सब कुछ बहुत फैसिनेट कर रहा था। इस जगह पर टॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभी तक ट्रेन में बच्चे मौज मस्ती में लगे हुए थे। मैरी भी जानबूझकर ऐसी हरकतें करती है जिससे निक एंजॉय करे और इनके साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। निक चूंकि डिसेबल था फिर भी वो अपने हाथ को मूव करने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान ट्रेन का पहला पड़ाव आता है जहाँ ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। इस स्टेशन पर बहुत सी फैमिलीज बच्चों को अडॉप्ट करने आई थी। निक भी बच्चों के साथ स्टेशन पर उतर जाता है लेकिन वो फैमिली जो कि गोद लेने वाली थी अचानक से उनका मूड बदल जाता है और वो निक को अडॉप्ट करने से माजरत कर लेते हैं। निक उदास सा ट्रेन में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन के एक कैरेज में कुछ विलेंस को दिखाया जाता है जिनके पास खतरनाक गन्स थी और वो कुछ बड़ा प्लान करने में मसरूफ थे। इधर टॉम और मैरी बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। मैरी अक्सर औकात में निक के साथ ही खेलने लगती
और उसका दिल बहलाती। टीटीई के आने पर कभी वो ट्रेन की छत पर चिपते और कभी पैसेंजर्स के सामान के पीछे चिप जाते। हंसी खुशी इनका सफर जारी था। अब एक जगह ट्रेन रुकती है, यहाँ से ट्रेन के लिए फ्यूल रिफिल करना था। मैरी अपने साथ निक को लेकर गैरेज से बाहर निकलती है। निक खुली फिजा में बहुत खुशगवार महसूस करता है। टॉम भी स्पार्की के साथ बाहर निकलता है। खूबसूरत खेतों में भैंसे आजाद घूम रहे थे। तब मैरी जिद करने लगती है कि वो इन भैंसों को और नजदीक से देखना चाहती है। टॉम उसको मना कर देता है, लेकिन निक भी बाहर खेतों में जाकर महसूस करना चाहता था। आखिरकार टॉम मान जाता है और उन्हें लेकर बाहर खेतों में आ जाता है। निक इन भैंसों को अपना इतना नजदीक देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें हाथ लगाकर महसूस करना चाहता था। निक की ये बात मैरी जान लेती है और वो निक का हाथ पकड़कर उसके फेस को टच करवाता है। निक बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। तभी टॉम और मैरी की नजर अपने पीछे ट्रेन पर पड़ती है, जो धीरे धीरे चलने लगी थी। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और निक की व्हीलचेयर खींचकर तेजी से ट्रेन की तरफ भागते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन तक पहुंचते, उसकी रफ्तार तेज हो चुकी थी और वो तेजी से उनसे दूर होती जा रही थी। टॉम और मैरी आवाज देकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं करता सिवाय एक छोटी बच्ची के। वो बच्ची एलेनर के पास जाकर उन्हें बताने की कोशिश करती है, मगर एलेनर, जो कि इन बच्चों की सुपरवाइजर भी थी, इस वक्त बहुत बिजी होती है और उस बच्ची से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। छोटी बच्ची बेचैनी से अपनी सीट के पास आती है और टहलने लगती है। अब इधर टॉम को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन को परेशानी से दूर जाता दिख रहा था। अब उसे रिग्रेट होने लगा था कि वो क्यों मैरी की बात मानकर उन्हें ट्रेन से नीचे लेकर आया। लेकिन फिर जल्द ही वो कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जिसकी हेल्प से वो लोग ट्रेन तक वापस पहुंच सके। स्टोरेज रूम में टॉम को एक टूटा हुआ हैंड कार मिलता है। थोड़ी सी मेहनत से इस हैंड कार को रिपेयर कर लेता है, जिसके बाद ये सब बच्चे हैंड कार को चलाते हुए ट्रेन तक आ जाते हैं। दूसरी तरफ एलेनर को पता चल चुका था कि निक और बाकी दो बच्चे ट्रेन में मौजूद नहीं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर ट्रेन कैरेज में मौजूद विलन्स ने अपने हथियार निकाल लिए थे। वो लोग अब ट्रेन के सभी कैरेज के लोगों को लूटना और मारना स्टार्ट कर चुके थे। इधर बच्चे कुछ दूर आते हैं तो इन्हें ट्रेन रुकी हुई दिखाई देती है। जरा करीब आने पर उनको दिखाई देता है कि ट्रेन तो बिल्कुल खाली है और इस जगह फाइट के निशान नुमाया है। जगह जगह पर तीर गिरे हुए थे। ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं और ट्रेन में कुछ जरूरत का सामान लेते हैं और फिर से हैंड कार पर अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। इसी रेलवे लाइन पर सफर करते हुए रात होने लगती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि नजदीक ही किसी जगह पर कैंप लगाकर रात गुजारी जाए। सुबह एक बार फिर से सफर स्टार्ट करेंगे। इस जगह आग जलाकर खाना खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। रात के पहर में मैरी की आंख खुलती है और वो देखती है कि इन्हें चारों तरफ से येलो वुल्फ्स ने घेर रखा है। मैरी बाकी सबको जगाती है। टॉम और मैरी बहुत चालाकी से जलती हुई लकड़ियों और आग की मदद से वुल्फ्स को दूर रखते हैं। मौका पाकर वो सब हैंड कार में चढ़ जाते हैं। स्पार्की भी इस सब में बहुत हेल्प कर रहा था। वुल्फ्स अब इनका पीछा कर रहे थे और इनमें से एक वुल्फ इनकी हैंड कार में भी चढ़ गया था। वुल्फ ने टॉम को थोड़ा जख्मी भी कर दिया। अब इस सिचुएशन में निक की मदद से वुल्फ की हैंड कार से बाहर गिरा देते हैं। इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद अब जाकर उनके सांस बहाल हुई थी। ये सब अब बाकी का रास्ता इसी हैंड कार पर गुजारते हैं। जरूरत की चीजें, यहाँ तक के पानी भी वहीं पर छूट गया था। अब ये बच्चे रुककर पानी की तलाश शुरू करते हैं। पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में इन्हें एक नदी मिलती है, जहाँ रुककर ये लोग पानी भरते हैं। मैरी अब भी टॉम को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि टॉम का जख्म अब काफी दर्द कर रहा था। नदी के दूसरी तरफ इन्हें मौजूदा इलाके का ट्राइब के कुछ लोग मिलते हैं। वो लोग इन सबको पकड़ लेते हैं। ट्राइब के ये लोग जब इन बच्चों के साथ वापस अपनी जगह पहुंचते हैं तो टॉम को एक अलग जगह ले जाते हैं, जबकि मैरी, निक और स्पार्की को एक अलग खैमे में ले जाते हैं। मैरी घबरा जाती है कि ये लोग कहीं टॉम को नुकसान न पहुंचा दें। इधर मैरी के खैमे में चीफ आता है और मैरी से बात करने की कोशिश करता है। मैरी इशारों से समझाने की कोशिश करती है कि हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे और फिर एक जगह हम ट्रेन से पिछड़ गए। इसी दौरान टॉम को भी इसी खैमे में वापस लाया जाता है। यहाँ मैरी को पता चलता है कि टॉम के जख्म की मरहम पट्टी करने के लिए ही ट्राइब के लोग उसे लेकर गए थे। ट्राइब के चीफ उन्हें बताते हैं कि पहले भी कुछ डाकू ट्रेन को लूटते रहे। ट्राइब के चीफ ने इन बच्चों को यही रुकने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि टॉम का जख्म इस काबिल नहीं था कि वो दोबारा से सफर को कंटिन्यू कर सके। सभी बच्चे इस जगह पर बहुत खुश थे और यहाँ इनका दिल लग जाता है। चीफ की पोती के साथ टॉम की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चीफ की पोती इन सबको तीरंदाजी करना सिखाती है और साथ ट्राइब की मजेदार बातें सुनाकर महसूस करती है। इस जगह खेतों में मौजूद भैंसों के साथ भी खेलते हैं। अब एक जगह पर वो जब टॉम को बेरी खाने से मना करती है, लेकिन इस वक्त तक मैरी इन बेरीज को खा चुकी थी, जिससे उसका पेट सख्त खराब हो जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। टॉम अब ठीक हो चुका था। ट्राइब के चीफ डिसाइड करते हैं कि अब इन बच्चों को वापस शहर छोड़ आना चाहिए। वो निक के गले में एक पिस्टल डालते हैं ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में
ये बच्चे उनको हेल्प के लिए बुला सकें। रास्ते में इनका सामने इन्हीं विलन से हो जाता है जिन्होंने ट्रेन को लूटा था। बदकिस्मती से कोई भी इनको पहचान नहीं पाता। बच्चों को भी यही लग रहा था कि वो लोग भी किसी जगह पर ट्रेन से बिछड़ गए होंगे। ये विलन्स बताते हैं कि वो भी वापस शहर जा रहे हैं और एक ट्रिक के साथ बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। ट्राइब के लोग वापस चले जाते हैं। विलन्स अब इन बच्चों को लेकर ऊंची पहाड़ियों से गुजरते हुए एक खतरनाक सहरा में ले जाते हैं। इस सुनसान जगह पर खुदाई का काम जारी था और इस जगह पर जबरन लोगों से काम करवाया जाता था। यहाँ इन बच्चों को पानी पिलाने का काम दिया जाता है। बच्चे पहले तो बहुत परेशान होते हैं, फिर यहाँ पर उनकी मुलाकात एलेनोर से होती है जो कि ट्रेन में ऑर्फन्स बच्चों की सुपरवाइजर थी। मतलब इस ट्रेन को भी इन्हीं विलन्स ने लूटा था और पैसेंजर्स को कैद करके यहाँ पर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। बच्चे एलेनोर से बात करने लगे। भी एक विलन झपक से मारने आगे बढ़ता है। तभी माइन का मैनेजर आगे बढ़कर इस विलन को मारने से रोकता है। इसी चक्कर में वो खुद गिरकर जख्मी हो जाता है, लेकिन उन विलन्स को किसी बात की परवाह नहीं होती और काम दोबारा से स्टार्ट करवाया जाता है। मैरी इधर निक के साथ मिलकर सब लोगों को पानी सप्लाई करने का काम कर रही थी। अब रात खाने की ब्रेक में खाना खाते हुए टेबल पर मौजूद लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस जगह से भागकर सेफली किसी विलेज तक पहुँचना मुमकिन नहीं था। अब हर रोज की तरह सुबह जल्दी इन लोगों को जगाया जाता और माइन में खुदाई का काम करवाया जाता। हर रोज की तरह मैरी और निक को पानी पिलाने का काम दिया जाता, जिसे वो दोनों अच्छी तरह से निभा रहे थे। अब एक रोज जब विलन्स में से एक आदमी मैरी को पानी पिलाने पर की जगह पर ले जाने का कहता है। इतनी ऊंचाई पर पानी लेकर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैरी और निक हिम्मत नहीं हारते और ऊपर चले जाते हैं, जहाँ बड़ा विलन अपने साथियों को डांट रहा था कि माइन से निकालने जाने वाले गोल्ड की मिकदार बहुत कम है। वो साथी अपने बॉस को बताता है कि हम ऑलरेडी इन लोगों से 15 घंटे का काम करवा रहे हैं, इनके काम का दुरानिया नहीं बढ़वा सकते। बॉस गुस्से से डांट कर कहता है कि 2 दिन बाद ये खुदान हर सूरत बंद करनी है, इससे पहले सारा काम मुझे मुकम्मल चाहिए। जब वो साथी पूछता है कि फिर इन लोगों का क्या करना है, तो बॉस बताता है कि इन सब लोगों को मार दिया जाएगा। ये सब बातें मैरी और निक सुन लेते हैं और डर जाते हैं। वो वापस जाकर सबसे पहले एलेनर को बताते हैं कि किस तरह हम सबको मारने की प्लानिंग की जा रही है। रात सब लोग सोचते हैं कि किस तरह से वो इस जगह से भाग सकते हैं। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। मैरी भी बिस्तर पर लेटी जाग रही थी। टॉम ये देखकर उन्हें अपनी सिस्टर मैरी के पास आ जाता है और उसे अपने फादर का सॉन्ग सुनाता है कि इस कदर खूबसूरत अंदाज में सिंग करता है जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक एक करके अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि वो किस तरह इस जगह पर फंस गए। टॉम बताता है कि हम लोग न्यूयॉर्क अपने अंकल को ढूंढने आए थे। साथ ही अपने पास मौजूद फोटो देखने लगते हैं जो कि इनके फादर की थी। माइक का मैनेजर वो फोटो पकड़कर देखता है और पहचान लेता है कि ये मेरा ही भाई है। वो बताता है कि मैं अपने भाई के बच्चों को लेने पोर्ट पर जा रहा था जब रास्ते में इन विलन ने मुझे पकड़कर यहाँ पर कैद कर दिया। असल में ये नील इनका अंकल ही था जिसका मैरी और टॉम पोर्ट पर वेट कर रहे थे। नील इन दोनों को अपने सामने सही सलामत देखकर बहुत उछल जाता है और उनको गले से लगा लेता है। अब नेक्स्ट डे ये लोग अपना प्लान शुरू करते हैं। निक और मैरी जो कि पानी पिलाने का काम करते थे, ये दोनों पानी में वही बेरी शामिल कर देते हैं जिसे मैरी ने ट्राइब में रहते हुए खाया था। इस बेरी ने मैरी का पेट खराब कर दिया। इस पानी को मैरी और निक इन विलन्स को पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही विलन्स पानी पीते हैं कुछ ही देर में इनका पेट गड़बड़ा जाता है और सभी वॉशरूम्स की तरफ भागते हैं। इसी दौरान बच्चे एक कार्ड की मदद से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलन्स का बॉस उनको देख लेता है और बकिया आदमी को भेजता है कि इन्हें पकड़ सके। अब बच्चों की कार्ड के पीछे गुंडे लग चुके थे। इससे पहले कि वो इन बच्चों को पकड़ पाते, यहाँ पर नील उनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। नील गुंडों से लड़ने लगता है और बच्चे मौका का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बच्चे तेजी से भागते और सफर करते जा रहे थे। वो किसी भी तरह ट्राइब में जाकर बाकी लोगों के लिए हेल्प लाना चाहते थे। इन्हीं निक के गले में लटकी वो विजल याद आती है जो इन्हें ट्राइब के चीफ ने दी थी। निक वो विजल बजाता है। अब कुछ देर के बाद इनका डॉग स्पार्की भी वहाँ पर आ जाता है और अपने साथ पुलिस की हेल्प लेकर आता है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब से ट्राइब के चीफ कुछ अपने लोगों को लेकर बच्चों की हेल्प के लिए आते हैं क्योंकि वो इमरजेंसी विजल की आवाज सुन चुके थे। अब ट्राइब के लोग और पुलिस आमने सामने थी। पुलिस इन ट्राइब के लोगों को पकड़ना चाहती थी क्योंकि वो अब तक ये समझते थे कि ट्राइब के लोग ही मासूम बंदों को कैद करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चे इनको रोकते हैं और बताते हैं कि वो असल में अच्छे लोग हैं। जब हम मुसीबत में थे तो ट्राइब के लोगों ने हमारी बहुत मदद की। असली विलन्स तो अब भी माइन में लोगों को कैद कर रहे हैं। बच्चों की बात सुनकर पुलिस मान जाती है और अब वो लोग मिलकर विलन्स को पकड़ने का प्लान करते हैं। चीफ ट्राइब के लोगों को लेकर माइन में चुपके से एंटर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ विलन्स भी मुकम्मल तैयारी कर रखी थी और मुख्तलिफ जगहों पर डायनामिक्स लगा देते हैं। बच्चों को माइन में एंटर कराने के बाद ट्राइब के लोग विलन्स को पकड़ने उनकी तरफ भागते हैं। अब तो विलन्स को भी अपनी की गई तैयारी फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। बाहर ट्राइब के लोग और विलन्स के
के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी। विलेन ने कैदियों को अंदर एक बड़े जंगले में कैद कर रखा था और इस पर लगा बड़ा ताला की के बगैर नहीं खुलता। इस ताले को तोड़ने के लिए मैरी और टॉम बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अब मैरी इस ताले की कीज को लेने बाहर आ जाती है, जो कि गुंडे के बेल्ट के साथ लटक रही थी। टॉम इस मामले में बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैरी की हेल्प करता है। मैरी वो कीज अंदर ले जाती है, लॉक को खोलकर कैदियों को आजाद करवाती है। इतनी देर में वो पुलिस अपने बाकी सिपाहियों के साथ आ जाती है और गुंडों को चारों तरफ से घेर कर काबू कर लेती है। मसला इस वक्त होता है जब विलन बॉस अपनी गोल्ड से भरी कार्ड के सामने मैरी को पकड़ लेता है और उस पर गन रख देता है। उसका प्लान ये था कि मैरी के सहारे वो अपना गोल्ड लेकर भाग जाए, लेकिन निक अपनी इतनी अच्छी दोस्त को मुसीबत में देखकर अपनी व्हीलचेयर से विलन बॉस को हिट करता है, जिससे मैरी चूट कर दूर जा गिरती है। इस तरह तीनों बच्चों की बहादुरी की वजह से विलन्स का पूरा ग्रुप पकड़ा जाता है। ट्राइब का चीफ इनके पास आता है और बहादुरी की तारीफ करता है। सभी लोग वापस अपनी लाइफ में जाने लगते हैं। नील और एलेनर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो दोनों एक फैमिली बनाते हैं जिसमें मैरी, टॉम और निक भी शामिल करते हैं। हर कोई खुश था और इसी के साथ इस मूवी की ब्यूटीफुल सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।